नमस्कार साथियों। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। मतलब 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। हालांकि अभी गठन होगा, इसके बाद ये अपना प्रस्तावना रिकमेंडेशन प्रेस करेगा। उसके हिसाब से फिर चीजें बदल कर आएंगी, जो कि करीब करीब आपको 2026 से देखने को मिलेंगी। लेकिन वेतन आयोग का गठन होना ही अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, सभी के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए। चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हो। जिस तरह देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8th पे कमीशन को मोदी सरकार ने, जी हाँ बिल्कुल, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है सारे सरकारी कर्मचारियों को। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही सबसे पहले दिया जाता है, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। लेकिन उसके बाद उसी हिसाब से राज्य के कर्मचारियों को भी उसी का फायदा मिलता है। तो अभी जो आपका वेतन आयोग है वो 7वां वेतन आयोग चल रहा है। कौन सा वेतन आयोग चल रहा है? 7th पे कमीशन के हिसाब से आपका जो भी रिकमेंडेशन आया था उसके हिसाब से अभी चीजें चल रही हैं। चीजें कहने का मतलब है कि आपके पेमेंट जो हो रही है, जो भी सरकारी कर्मचारी उनका जो पेमेंट हो रहा है वो उसी के हिसाब से हो रहा है। चाहे वो आपका सैलरी हो, पेंशन हो, आपका अलाउंस हो, कुछ भी हो, सब के सब उसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से हो रहा है। तो अब तो 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है। तो अब 8वां वेतन आयोग का जो गठन होगा 3 4 5 महीने में, जो भी अपना रिकमेंडेशन देगा उसके हिसाब से हमारा भी, मतलब जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार में हो, राज्य सरकार में हो, उनका 2026 से आपको सैलरी में एक बहुत बड़ा हाइक देखने को मिलेगा। मतलब आपकी सैलरी बहुत ज्यादा, मतलब जब भी वेतन आयोग का गठन होता है उस हिसाब से फिर सैलरी क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है। तो अभी हालांकि कुछ दिन पहले तक बात चल रही थी, बहुत दिन से अटकलें लगाई जा रही थी, और हमारे सरकारी कर्मचारियों का जो भी संगठन है उनका मांग भी चल रहा था केंद्र सरकार से कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दिया जाए, क्योंकि 2026 से इसको लागू करना है। हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। तभी आपका सबसे पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 से इफेक्ट में आया था, मतलब उस समय से चल रहा है। हालांकि उसका गठन जो हुआ था, मतलब उसके जो रिकमेंडेशन हुई थी 1 जुलाई 1947 से, तो उसके हिसाब से चीजें चल रही हैं। उसका जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 1946 में। तो वो पहला वेतन आयोग था। उसी तरीके से अब तक हम लोग का हर 10 साल में नया नया वेतन आयोग आते जाता है। और अभी हम लोग का 7वां वेतन आयोग चल रहा था, जो कि करीब करीब 2016 से इफेक्ट में था। 2016 से ये वेतन आयोग चल रहा था। ठीक है, तो आप देख लो 2016 से चल रहा है, तो 10 साल 2026 से तो चेंज होना चाहिए। तो इसका वेतन आयोग का जो मंजूरी हुआ था वो 2014 में ही मिल गया था, और उसके हिसाब से उसने रिकमेंडेशन दिया था। 2016 से हमारा जो भी सरकारी कर्मचारी लोग जो है उनके वेतन का वृद्धि जो भी उसमें किया गया था उस हिसाब से चल रहा था अभी। तो अब 8वें वेतन आयोग का गठन करने का मंजूरी दे दिया गया है। तो अभी देखो, अभी है आपका जनवरी 2025। अभी कितना है? जनवरी 2025 ही है आपका। तो अभी अगर वेतन आयोग का गठन को मंजूरी मिल गया है तो बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि अब क्या होगा कि अच्छा से सोच विचार करके 3 4 5 महीने में अपना रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को देंगे, और उसी हिसाब से केंद्र सरकार फिर 2026 से जो आपका 8th पे कमीशन के हिसाब से जो चीजें चलने वाली हैं उसका मंजूरी को हाँ या ना करेंगे। जनरली हाँ ही करते हैं, केंद्र सरकार कभी भी ना नहीं करती है। हाँ, भले ही हो सकता है कि मांग ज्यादा हो, तो उस मांग के हिसाब से उतना ना हो, लेकिन उससे थोड़ा सा कम करके दे, लेकिन देते जरूर। तो जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत 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 ही बड़ी खुशखबरी है। उनका सैलरी बहुत तेजी से अभी उनको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखो, इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1 2024, 2000 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशन आर एंटाइटल टू 53%। 1 जुलाई 2024 को अभी क्या हुआ था कि आपका डियरनेस अलाउंस को 53% कर दिया गया था। ठीक है, मतलब जो 50% का बैरियर जो होता है इसको भी आपका डियरनेस अलाउंस पार कर गया था। क्योंकि डियरनेस अलाउंस जो है आपका, ये क्या होता है? महंगाई भत्ता होता है। ये हर साल 2 बार बढ़ाया जाता है, चाहे तो 3% 4% करके हर साल 2 बार, साल में 2 बार बढ़ता था। और ये भी कहीं ना कहीं 7वें वेतन आयोग के बारे में जब मैं आपको बताऊंगा, तो 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही ये महंगाई भत्ता आपका बढ़ता है। 7वें वेतन आयोग से पहले ये नहीं बढ़ता था। तो साल में ये बढ़ता था, अभी 50% से ज्यादा हो गया था। और अभी भी केंद्र सरकार बात नहीं कर रही थी, लेकिन अचानक से आज हमारे
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं, ठीक है, सूचना एंड प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने अचानक से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें इन सारी चीजों को क्लियर कर दिया है कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। ठीक है, बाकी सारी चीजें इसमें जो लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं कि आपका 7वां वेतन आयोग कब से लागू हुआ था। 7वां वेतन आयोग आपका करीब करीब इम्प्लीमेंट हुआ था 1 जनवरी 2016 से ये आ गया था। तो 8th पे कमीशन जो आपका आएगा वो भी करीब करीब उम्मीद है कि जनवरी 2026 से उसका भी लागू हो जाना है। तो उसके पहले आखिर रिकमेंडेशन आ जाएगा, केंद्र सरकार उन सारी चीजों को देख लेगी, अप्रूव कर देगी और उस पर अपना मोहर लगा देगी, तभी तो जनवरी से तो 2026 से वो होगा। तो इस साल जो आपका 2025 है, 2025 में इन सारी चीजों को कर लिया जाएगा। आइए तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि उन लोगों को थोड़ा पता चल जाना चाहिए कि पे कमीशन आखिर होता क्या है, वेतन आयोग आखिर होता क्या है। सिंपल समझिए कि ये गवर्नमेंट बॉडी होता है, ठीक है, जो कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को जो पेमेंट मिलता है, वो पेमेंट उसको किस तरीके से मिलेगा। पेमेंट कहने का मतलब सिर्फ सैलरी ही नहीं। मान लो सरकारी कर्मचारी है तो उसका सैलरी हो या उसका पेंशन हो, कुछ भी सैलरी हो, पेंशन हो, उसको अलाउंसेस बहुत सारा मिलती है, मतलब भत्ता होता है, जैसे महंगाई भत्ता होता है, घर भत्ता होता है, इस मतलब हाउस रेंट अलाउंस वगैरह जो भी होता है। जैसे यहाँ देखो सैलरी हो, अलाउंस हो, बोनस हो या कुछ कुछ भी दूसरे तरीके की चीज जैसे पेंशन हो, तो पेंशन किनको मिलेगा, जो भी सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं उनको मिलता है। तो ये किस हिसाब से मिलेगा, कितना उनको मिलेगा, मतलब किस लेवल का एम्प्लॉय है तो उसको कितना मिलेगा, वो दूसरा एम्प्लॉय है तो उसको कितना मिलेगा, वो सारा रिकमेंडेशन उसी हिसाब से आपका उसमें दिया जाता है। और यही सारी चीजों पे आपका वेतन आयोग का रिकमेंडेशन होता है और उसके हिसाब से सरकार फिर पेमेंट सरकारी कर्मचारियों को करती है। अभी आप जो बेसिक चीजें हैं वेतन आयोग के बारे में, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे देखो हर 10 साल पे इनका गठन होता है। ये कर्मचारियों के पेमेंट स्ट्रक्चर को, पे स्ट्रक्चर जो होता है उसको रिव्यू करती हैं, ठीक है। फिर ये क्या करती है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई को देखते हुए आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति को देखते हुए मतलब इकोनॉमिक कंडीशंस देखते हुए, गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कैपेसिटी मतलब गवर्नमेंट कितना पे कर सकती है, कितना गवर्नमेंट का इनकम है, ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हुए उसको डिसाइड करती है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से चेंजेस किया जाता है आपके सैलरी में, अलाउंसेस में, बोनस में या दूसरी चीजों में, दूसरे बेनिफिट जैसे हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, इंश्योरेंस बेनिफिट हो सकता है, बहुत सारे बेनिफिट, सारे बेनिफिट, ये सारी जितने चीजें हैं सबको मिलाकर आपका कहीं ना कहीं समझो कि वेतन आयोग इन सारी चीजों पे चर्चा करती है। उसके बाद देखो लास्टली गवर्नमेंट चाहे तो इसको एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है। अभी शुरू में ही मैंने आपको बता दिया गवर्नमेंट जनरली इसको एक्सेप्ट ही करती है, रिजेक्ट नहीं करती है। हाँ कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, अगर जैसे मान लो एम्प्लॉय अगर 25% मांग रहे हैं वो 20%, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि अगर एम्प्लॉय का डिमांड ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा कम करके दे, लेकिन गवर्नमेंट इसको कभी रिजेक्ट नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के या फिर जो भी सरकार के एम्प्लॉय हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं सरकार के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो अभी आपका पिछला जो पे कमीशन था वो 6th पे कमीशन था, और आपका अभी जो चल रहा है जो अभी 2025 तक चलेगा, 2026 है ना, 8th पे कमीशन लागू होगा, तब तक तो 7th पे कमीशन ही चलेगा। इन दोनों में चीजें देखो, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपको कुछ बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। जैसे मिनिमम बेसिक पे क्या था, 7,000 हुआ था पहले, जितना था उससे 2,750 बढ़ के 7,000 हुआ था। मिनिमम बेसिक पे कहने का मतलब जो सबसे लो लेवल का एम्प्लॉय होगा उसको 7,000, और इसमें मैक्सिमम जो पेमेंट था मतलब मैक्सिमम जो हायर लेवल का एम्प्लॉय होगा उसको 80,000 रखा गया था। ये बेसिक पे की बात कर रहा हूँ। बेसिक पे में फिर इसके अंदर देखो इनिशियली फिटमेंट फैक्टर था। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है तो मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। फिटमेंट फैक्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पे स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में। तो ये 1.74 था, इसको बढ़ा के 1.86 कर दिया गया था, ठीक है, जो कि आपका 6 पे कमीशन में हुआ था। इसका देखो रिवाइज पे जो है इफेक्टिव हुआ था 1 जनवरी 2006 से, और इसका अलाउंस इफेक्टिव जो हुआ था वो आपका हुआ था 1 सितंबर 2008 से, सब कुछ लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस जो था वो आपका 16% से बढ़ के 22% कर दिया गया था 2000, ये आपका 6 से ही लागू है। तो ये 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हुआ था। अब अगर बात करते हैं 7th पे कमीशन का, तो 7th पे कमीशन में देखो क्या हुआ था। सबसे पहले तो आपका बेसिक सैलरी ही जो आपका 7,000 हुआ करता था, 7,000 को बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया था। फिटमेंट फैक्टर जो है यहाँ पे 1.86 था, उस फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर यहाँ पे 2.57 कर दिया गया था।
ठीक है। और उसके बाद देखो बहुत सारा पे स्ट्रक्चर वगैरह, अलाउंसेस वगैरह, पेंशन वगैरह इसमें हुआ था। जैसे आपका मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि डी है, डियरनेस अलाउंस, जो आपका है हर साल में 2 बार बढ़ेगा, 3% 4%, ये भी इसी में आया था। आपका मैट्रिक्स, पे लेवल मैट्रिक्स जो था, कहीं ना कहीं वो भी इसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से आया था। जो कि आप ग्रेड पे का नाम सुनते हैं, ग्रेड पे, तो ग्रेड पे इसी समय से चलता आ रहा था। ठीक है। और ये लागू कब हुआ था, तो ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 2016 को, जो कि कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको पीछे बता दिया है। एम्प्लॉय और पेंशनर सबको इसका फायदा मिला था। चलिए, तो अब बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन के अंदर क्या होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दें, जैसे देखो फिटमेंट फैक्टर क्या है कि एक मल्टीप्लायर है जिसको यूज किया जाता है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके पेमेंट को कैलकुलेट करने में। ठीक है, सिंपल समझ लीजिए कि उनका पेमेंट जो होगा, चाहे वो सैलरी हो, पेंशन हो, अलाउंस हो, जो भी हो, इसको किस हिसाब से करके दिया जाएगा, वो एक तरीके का ये मल्टीप्लायर है। इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके उस पेमेंट को निकाला जाता है। तो काम तो इसका इतना है। अब ये कैसे काम करता है वो समझिए, ये समझिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने देखा सेवंथ पे कमीशन में क्या था, 1.86 को बढ़ाकर क्या कर दिया गया था, 2.57 कर दिया गया था। तो इससे क्या हुआ था कि जो आपका बेसिक पे पहले 7,000 था, समझो कि 7,000 में 2.57 को मल्टीप्लाई किया गया, और इससे निकल के क्या आया, 18,000, जो कि बेसिक पे उसके बाद क्या हो गया, 18,000। ठीक है। और एक चीज मैंने आपको पीछे छोड़ दिया है, एक सेकेंड, इसमें मैंने आपको एक चीज छोड़ दिया था। इसमें मिनिमम जो आपका था वो 18,000 हो गया था, और मैक्सिमम मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम सैलरी 2.5 लाख था। ठीक है। जो कि जनरली एक हाई पे, मतलब हाई लेवल का जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें मिलता है। जैसे मान लो कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह, उनका पेमेंट इतना हो गया था। तो और ये मैं बेसिक पे का बात कर रहा हूँ, ये मैं आपका नॉर्मल पे का नहीं, बेसिक पे का बात कर रहा हूँ। इसमें आप जो भी अलाउंस वगैरह ऐड होंगे वो तो अलग चीज है, वो तो ऐड होगा ही होगा। ठीक है। तो समझ लो 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गया। तो अभी देखो, अभी जो एट्थ पे कमीशन है आपका, एट्थ पे कमीशन, अगर मान लो कि आपका एट्थ पे कमीशन पे 2.5% फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है, 2.5% अगर मान लो बढ़ता है, तो अगर मान लो अभी किसी का बेसिक सैलरी 40,000 है, तो उसमें ढाई गुना कर दो, ढाई गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका सैलरी 1 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैलरी उसका 1 लाख हो जाएगा। ठीक है। तो अभी जो रिकमेंडेशन चल रही है, रिकमेंडेशन के हिसाब से बात चल रहा है कि 3.5 से 3.8 के आसपास बढ़ाने की बात चल रही है। हालांकि गवर्नमेंट इसको कितना मानती है वो अलग बात है, लेकिन इसको अभी बात यही किया जा रहा है कि 3.5 से 3.8 के बीच में बढ़ाया जाए। ठीक है। अगर ये बढ़ जाता है तो मान के चलो कि अभी जो बेसिक सैलरी आपका 18,000 है, ये कहीं ना कहीं आपका 50 प्लस चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 50 प्लस चला जाएगा। मतलब आप इतना जरूर कह सकते हैं कि 20,000 से 30,000, ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, 20,000 से 30,000 के बीच में आपको इंक्रीज हर एक एम्प्लॉय को देखने को मिलेगा। आप इसी में जिस एम्प्लॉय का रैंक ऊपर है, नीचे है, तो उसका सैलरी ऊपर नीचे उस हिसाब से होगा। ठीक है। मतलब करीब करीब मान के चलिए कि करीब करीब अगर इतना हो जाता है तो 186% के आसपास हाइक आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये सब क्या है, ये सब अटकलें ही हैं। ये अभी अभी क्लियर हुआ नहीं है इस पे कि इतना होगा ही होगा कि नहीं होगा। अभी मान के चला जा रहा है कि इतना हो सकता है। अभी जब भी जो 3 4 5 महीने के बाद जो इनका रिजल्ट आएगा, जो रिकमेंडेशन ये देंगे, और जो सरकार एक्सेप्ट करती है, जिस हिसाब से वो बढ़ाती है, वो 4 5 महीने के बाद क्लियर होगा। ठीक है। क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अभी तो सरकार मूड में नहीं दिख रही थी इसको लागू करने के लिए, लेकिन ये तो अचानक से सरकार ने, समझो कि सारे सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दे दिया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार के ही कुछ कोई मंत्री थे, उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था। अभी जो पिछला बजट आपका आ रहा था, या सॉरी, पिछला बजट नहीं, आपका जो सदन का बैठक था उसमें उन्होंने कह दिया था कि अभी हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने साफ इसको डिनाई कर दिया था। बट अब ऐसा नहीं है, अब आपका गठन को जब मंजूरी मिल गई है तो अब एकदम खुशखबरी है। आप एकदम मान के चलिए कि सैलरी आपका बहुत जबरदस्त हाइक देखने को मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी हर सरकारी एम्प्लॉय की, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे वो राज्य सरकार का हो। जैसा केंद्र सरकार का बढ़ता है उसी हिसाब से राज्य सरकार का भी सैलरी, राज्य सरकार के भी मतलब जो भी एम्प्लॉय होते हैं उनका सैलरी बढ़ाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड हाइक की, अभी बात चल रही थी कि सरकार जो है वो क्या करने जा रही है, परफॉर्मेंस बेस्ड। परफॉर्मेंस बेस्ड कहने का मतलब है
कि जिस एम्प्लॉय का जिस तरीके का काम होगा उस हिसाब से उनका वेतन बढ़ेगा। तो हालांकि सरकार ने इसको अभी मतलब ये अटकलें थी। अब इसमें क्या सच है क्या नहीं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। और हो सकता है कि अभी जो आपका रिकमेंडेशन आए उसमें भी इस चीज को डाल दिया जाए। हालांकि कहीं ना कहीं इस चीज के खिलाफ विवाद भी है, क्योंकि अगर आप परफॉर्मेंस बेस्ड करते हैं तो फिर उसमें क्या होगा, चापलूसी चापलूसी जो होती है, चापलूसी का मात्रा बढ़ सकता है। हो सकता है जिस बढ़ेगा उसी का मतलब, और ये कहने वाली बात नहीं है, ये तो मैं खुद भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, मुझे ही पता है। जो आप जितना बॉस का चापलूस रहेगा उसका सैलरी उस हिसाब से इंक्रीज करता है। तो हालांकि ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन चलिए अब क्या होता है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, होप आप समझ पाए होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।